मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा शनिवार को बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के विरुद्ध बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दो अलग अलग याचिका दाखिल किए। पहला, नशा और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जैसे सुपरहिट गानों के आवाज़ दे चुके उदित नारायण झा की पहली शादी बिहार में रंजना झा से हुई थी। उन दिनों उनका इतना बड़ा क्रेज नहीं था। जब ये बिहार छोड़कर मुंबई चले गए तो वहाँ पर नेपाल की सिंगर दीपा गहतराज से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी रचा ली। उदित नारायण की पहली शादी वर्ष 1984 में रंजना झा से हुई थी। उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा अपने पति के साथ रहना चाहती है तथा उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रंजना झा का पति के साथ रहना जरूरी भी है। रंजना झा पत्नी का दर्जा प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है। ऐसे में इस मामले में अब तक नया मोड़ आ गया। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा अब इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंच गए हैं। उन्होंने एनएचआरसी और बीएचआरसी में दो अलग अलग याचिका दाखिल किए हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार दूसरी शादी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए करना गैरकानूनी है तथा हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसी स्थिति में उनकी दूसरी शादी को शून्य शादी और गैरकानूनी माना जाना चाहिए। कारण कि जब कानून है तो यह कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उदित नारायण जैसे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाया जाना महिलाओं के अधिकार पर कुठाराघात है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। अधिवक्ता श्री एस.के. झा ने आगे कहा कि उदित नारायण के द्वारा अपनी पहली पत्नी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जाना इस बात का परिचायक है कि उदित नारायण अपने पहली पत्नी के मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। फिलहाल यह मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है और उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा, जो कि वर्ष 1984 में बिहार के श्रीमती रंजना झा से वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। शादी करने के पश्चात वो चले गए मुंबई में जाकर के वह नेपाली एक सिंगर श्रीमती दीपा के साथ में उन्होंने शादी कर लिया और पहले वाली शादी को उन्होंने गौन कर दिया। उसके बाद में जब यह मामला प्रकाश में आया तो जो पहली पत्नी, जो मूल पत्नी है, वह पत्नी अपने अधिकार के लिए और पत्नी की होने की दर्जा के लिए वह वर्षों से न्यायिक संघर्ष यात्रा कर रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हिंदू अधिनियम के तहत उदित नारायण झा के द्वारा जो कार्य किया गया है वह बिल्कुल ही मानवाधिकार का यह उल्लंघन है, इसलिए कि उन्होंने अपनी पत्नी को अधिकार से वंचित कर रहे हैं। और दूसरा कि जो मामला डाइवोर्स होने के बाद में उनको दूसरी शादी करनी चाहिए था, वो बिना डाइवोर्स के वो शादी कर लिए। यह कहीं न कहीं महिला के अधिकारों के साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद वे इस सारी बातों को छुपा करके वो महिला के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए मेरे द्वारा बीएचआरसी और एनएचआरसी में दोनों अलग अलग पिटीशन फाइल किया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा उस महिला को जरूर न्याय मिलेगी और उदित नारायण के विरुद्ध में सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा परिचय हुआ एस.के. झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार।